क्या क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस दिया हुआ है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग्स इन द सैम्बल सबसेट या डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। सही है या गलत है, इस स्टेटमेंट को चेक करना है। तो क्वेश्चंस एक में दिया हुआ है सेट जो है, सेट ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इनका सबसेट है या नहीं है। तो इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर जो है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3। और सेट बी बराबर जो है, बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3, या इसको यहां रख लेते हैं। सेट बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो है सेट ए और सेट बी जो है दिया गया है, और पूछ रहा है कि ये जो है सेट ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। यहाँ देखिए सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए का सभी एलिमेंट अगर बी में उपस्थित है तो हम बोल देते हैं ए जो है सेट ए बी का सबसेट है। यहाँ देखिए सेट ए के अंदर क्या है, 1 है, 1 यहाँ भी है। सेट ए के अंदर बी है तो सेट बी में भी 2 है, 2 है। सेट ए के अंदर 3 है तो सेट ए में भी 3 है। कहने का मतलब ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है इसमें उपस्थित है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इसमें भी उपस्थित है। तो हम बोलेंगे सेट ए जो है, सेट ए में जो एलिमेंट था वो सेट बी के भी अंदर है। तो हम बोलेंगे सेट ए जो है क्या है, सबसेट है किसका, बी का। अब दो में देखना है कि दो में कह रहा है कि ये सेट जो दिया गया है इनका सबसेट है या नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है। और बी में बी है, सी है, डी है। अब यहां देखिए ए जो है सेट ए के अंदर से है लेकिन सेट बी के अंदर से नहीं है। ये बी इनके अंदर से है, सी है, और ए जो है ए नहीं है। ए क्या है, सेट ए के अंदर से नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या, सेट ए जो है सेट ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का सारे के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित नहीं है तो वह सेट नहीं होगा, बी का सबसेट नहीं होगा। ये क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल्स। कहता है जो ये स्कूल में, आपके स्कूल में क्लास 11th का एक स्टूडेंट है। और यहाँ कहता है आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। मान लेते हैं कि सेट बी जो है, सेट ए जो है, मान लिए सेट ए और सेट बी। सेट बी में जो है आपके स्कूल का स्टूडेंट है। तो स्कूल में मान लिए स्टूडेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। इस तरह से स्कूल में ये सारे के सारे क्या है, स्टूडेंट है। मान लेते हैं ये सारे के सारे स्कूल का स्टूडेंट है। मान लिए कि ये स्टूडेंट जो है, दो गो स्टूडेंट 10 में पढ़ता है, ये जो है 4 स्टूडेंट 11th में पढ़ता है, और इधर जो है 12th में पढ़ता है। ये सारे के सारे स्टूडेंट है। ये 2 स्टूडेंट जो है 10th में पढ़ता है, और ये 4 स्टूडेंट किस में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, और ये स्टूडेंट 12th में पढ़ता है। और सेट ए में कह रहा है कि आपके आपके स्कूल्स के क्लास 11th का विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। तो इसमें देखिए, इसमें से कोई एक विद्यार्थी है जो क्लास 11th का है सेट ए के अंदर, तो मान लेते हैं कि डी है। डी विद्यार्थी है जो इस स्कूल्स का है और क्लास 11th में पढ़ता है। तो यहाँ देखिए सेट ए का अवयव जो है बी में उपस्थित है, तो हम बोलेंगे सेट जो है, सेट ए जो है, सेट ए क्या है, सेट ए सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। सेट ए किसका सबसेट है, बी का। क्यों, क्योंकि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में उपस्थित
है, इसीलिए सेट ए बी का सबसेट होगा। क्वेश्चंस है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन्स। ये सेट जो दिया हुआ है, ये सेट जो है कहता है कि प्लेन में एक सर्कल का सेट है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ए में किसका, ये जो है सारे के सारे सर्कल्स का समुच्चय है, तो सर्कल्स का समुच्चय है तो ऐसे सर्कल्स होगा, इसमें ढेर सारे सर्कल्स होगा, ऐसे करके मान लेते हैं इनका जो है 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका जो है 4 है, इसका जो है 5 है। इस तरह का ढेर सारे सर्कल्स जो है, ढेर सारे सर्कल सेट ए के अंदर से होगा। अब इसमें देखिए ये कह रहा है x जो है x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन्स विथ रेडियस 1 यूनिट्स। यहाँ जो है 1 यूनिट्स का रेडियस वाले सर्कल्स का समुच्चय है, इनको मान लेते हैं कि ये सेट बी है, और बी में जो है जो भी सर्कल है वो सारे के सारे जो है क्या है, 1 यूनिट्स का रेडियस वाले सर्कल्स है, तो इसका भी 1 है, 1 है, 1 है, ये सारे के सारे सर्कल जो है ऐसे करके 1 यूनिट्स का सर्कल का क्या है, समुच्चय है। ये सारे के सारे 1 यूनिट्स वाला सर्कल्स का समुच्चय है, और इसमें जो है भिन्न भिन्न सर्कल्स जो है, भिन्न भिन्न सर्कल्स का समुच्चय है। अब कहता है कि ये सेट ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। ए को बी का सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए का जो भी सर्कल्स है वो सारे के सारे सर्कल्स बी में होना चाहिए। ए का सारे सर्कल्स अगर बी में उपस्थित होगा तो ए जो है बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ देखिए ये सर्कल यहाँ है, 1 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स ये इसमें नहीं है, 3 यूनिट्स इसमें नहीं है, 4 यूनिट्स का सर्कल इसमें नहीं है। तो इसमें जो है सेट ए का एक ही एलिमेंट ऐसा है जो बी में है, और इधर सारे के सारे एलिमेंट जो है बी में उपस्थित नहीं है, तो ए जो होगा, ए डज नॉट सबसेट होगा बी का। ए क्या होगा, ए का सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, इसीलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए डज नॉट सबसेट बी। यही इनका चेक करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चंस दिया हुआ है x सच दैट x इज अ ट्रायंगल्स इन द प्लेन्स, कहता है कि ये समतल में स्थित क्या है, ट्रायंगल्स का एक सेट है। ये सेट जो है समतल में स्थित ट्रायंगल्स का सेट है, और ये क्वेश्चंस है x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल्स इन द प्लेन, समतल में स्थित जो है आयत का सेट है। इनको हम मान लेते हैं कि लेट ए जो है, ए में क्या है, ए जो है ए किसका सेट है, ट्रायंगल्स का, किसका है, ट्रायंगल्स का। इसमें जो है इस तरह का ट्रायंगल्स होगा, ढेर सारे ट्रायंगल्स होगा, बड़ा छोटा सब तरह का ट्रायंगल्स होगा, इस तरह का ये जो है ट्रायंगल्स का सेट है। और सेट बी के अंदर कहता है, सेट बी जो है ये रेक्टेंगल्स का है, किसका है, रेक्टेंगल्स का है, इस तरह का सेट है, ये इस तरह का है, इस तरह का ये सेट है। तो अब इसमें जो है ये कहता है कि ये किसका है, ये जो है ट्रायंगल्स का सेट है, और बी जो है बी रेक्टेंगल्स का सेट है, और सेट ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि सेट ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। ए को बी का सबसेट होने के लिए ए का सारे के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए। यहाँ ए में जो रेक्टेंगल्स है वो कोई भी रेक्टेंगल्स जो है बी के अंदर नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है, तो ए जो है ए सबसेट नहीं होगा, किसका, बी का। क्यों, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित नहीं है। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस कह रहा है x सच दैट x इज अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन्स, कहता है ये क्वेश्चन जो है ये किसका सेट है, ये जो है एक इक्वालेटर्स ट्रायंगल्स यानी कि जो है समबाहु त्रिभुज का। लेट कर लेते हैं, लेट ए जो है ए किसका, ये जो सेट है
ये सेट को मान लेते हैं कि ये सेट ए है और इनके अंदर से जो है समबाहु त्रिभुज है। ये समुच्चय किसका है? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज है इन सेटों के अंदर। ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है, इस तरह से ये बी है, बी है, बी है। इस तरह से ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्या है? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। और यहाँ देखिए सेट बी में, इसको मान लेते हैं सेट बी, और इसमें जो है ये किसका सेट है? तो ये ट्रेंगल्स का है। किसका है? ट्रेंगल्स का सेट है। ट्रेंगल्स का सेट है इस तरह से। तो अब यहाँ जो है कहता है ये सेट जो है सेट ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ देखिए सेट ए के अंदर से जो ट्रेंगल्स है, ये क्या है? जो ट्रेंगल्स है इक्वालेटर ट्रेंगल्स है, वो सारे के सारे इक्वालेटर ट्रेंगल्स जो है इसमें है। जैसे इसमें जो है, इसमें ए है, यहाँ जो है ए है, और उसके बाद यहाँ बी है, सी है, डी है, यहाँ ए है, बी है। इस तरह का इसमें क्या है? सारे ट्रेंगल्स है, सारे ट्रेंगल्स है, लेकिन इसमें जो है ओनली वन किस, कौन सा ट्रेंगल्स है? ओनली वन ट्रेंगल्स है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, और इसमें जो है सारा त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज देखिए इसमें क्या है? उपस्थित है। तो ए का सारे के सारे एलिमेंट जो है क्या है? बी में उपस्थित है। तो हम बोलेंगे ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। क्वेश्चंस दिया हुआ है x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल्स नंबर्स। ये जो है ये सेट किसका है? नेचुरल्स नंबर का है, और ये सेट जो है इंटीजर्स का है। तो इन सेटों को हम मान लेते हैं ए, इन सेटों को मान लेते हैं ए, एल ई लेट सेट ए मान लिए। और सेट ए के अंदर क्या है? इवन नेचुरल्स नंबर। इवन नेचुरल्स नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10 12, इस तरह से सो ऑन्स। ये इवन नेचुरल्स नंबर्स का सेट है, और ये सेट को मान लेते हैं कि ये सेट जो है ये सेट बी है। और बी सेट के अंदर कौन सा नंबर्स है? ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि सेट ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। सेट ए बी का सबसेट है या नहीं? तो ए बी का सबसेट, ए को बी का सबसेट होने के लिए ए का सारे के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित होना पड़ेगा। अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी में उपस्थित होगा तो ए जो है सबसेट होगा किसका? बी का। यहाँ देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ 6 है, आगे जो है 6 होगा। ये ए के सारे एलिमेंट जो है बी के अंदर से होगा। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर से है, तो हम बोलेंगे ए जो है सबसेट है किसका? बी का। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है, क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है, और इसको चेक करना है ट्रू और फॉल्स। क्या चेक करना है? ट्रू और फॉल्स, ये गलत है या सही है। तो यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं सेट ए है, इसको मान लेते हैं सेट ए है, और सेट ए में जो है एलिमेंट है ए बी। और इनको मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं सेट बी है, बी में एलिमेंट है ए बी सी ए। और सेट ए में क्या एलिमेंट है? ए बी। और सेट बी में एलिमेंट है बी सी ए। अब यहाँ देखिए सेट ए में जो एलिमेंट है वो बी में उपस्थित है या नहीं है। यहाँ देखिए सेट ए के अंदर क्या है? ए है, इसमें भी ए है। सेट ए के अंदर क्या है? बी है, इसमें भी बी है। सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में उपस्थित है। सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में उपस्थित है, तो हम बोलेंगे सेट ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ए सबसेट है बी का, लेकिन इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है,
क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन यहाँ कहता है ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। यहाँ दो में स्टेटमेंट दिया गया है, दो में स्टेटमेंट दिया गया है कि सेट ए, मतलब इस सेट ए के अंदर से एलिमेंट है ए ई, और इन सेटों के एलिमेंट जो है एक्स है, सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर्ण है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए, इनको सेट ए मान लेते हैं। सेट ए में जो है एलिमेंट क्या है, ए है, ई है, ई है, और इनको जो है हम मान लेते हैं सेट बी, इनको मान लेते हैं सेट बी। और ये क्या रहा है, सेट में जो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का स्वर है, मतलब ए ई आई ओ यू है। सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए है, ई है, और सेट बी के अंदर जिनको माने हैं सेट बी, उनके अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू है। यहाँ देखिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट ए है वो इसमें है, सेट ए के अंदर ई है, सेट बी के भी अंदर ई है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट जो है सेट बी के अंदर है, तो ए जो है सबसेट होगा किसका, बी का। और यहाँ भी क्या है, ए सबसेट है बी का, तो ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तीन में स्टेटमेंट दिया गया है, एक सेट है जिनमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5। ये सेट जो है इनका सबसेट है। ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको क्या करना है, चेक करना है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, सेट ए के अंदर से एलिमेंट है 1 2 3, और इनको मान लेते हैं सेट बी, सेट बी के अंदर से एलिमेंट है 1 3 5। अब ये सबसेट होने के लिए, ए को बी का सबसेट होने के लिए ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी होना चाहिए। ए बी का सबसेट तब होगा, ए बी का सबसेट तब होगा जब जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है वही सेम एलिमेंट सेट बी के अंदर से होना चाहिए। यहाँ देखिए सेट ए के अंदर से 1 है, यहाँ सेट ए के अंदर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें क्या है, 2 नहीं है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं है। ए में 1 है तो बी में भी 1 है, ये तो ठीक है। सेट ए में 3 है और बी में भी 3 है, ये भी सही है। सेट ए के अंदर 2 है लेकिन सेट बी के अंदर 2 नहीं है, तो ए जो है, ए सबसेट जो है बी का नहीं होगा। ए बी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि 2 जो है बी के अंदर नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ क्या कह रहा है कि सबसेट है, तो ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 4 में स्टेटमेंट दिया गया है और आपको दिखाना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ देखिए सेट ए के, मतलब ये सेट ए है और इसके अंदर से, ये सेट के अंदर से एलिमेंट ए है, इन सेट के एलिमेंट जो है क्या है, ए बी सी है। इसको हम मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं सेट ए है, इनमें एलिमेंट्स ए है, इनको मान लेते हैं कि सेट जो है बी है। बी में कौन सा एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है। अब यहाँ कहता है ए जो है बी का सबसेट है, ए को सेट बी का सबसेट तब बोलेंगे जब सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में होगा। यहाँ देखिए सेट ए के अंदर ए है और यहाँ बी में भी ए है, तो ए में जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट बी में उपस्थित होता है, तो हम बोल देते हैं ए जो है बी का क्या है, सबसेट है।
जो एलिमेंट ए में है सेम वही एलिमेंट अगर बी में है तो ए बी का सबसेट होता है। तो यहाँ ए बी का सबसेट है और ये स्टेटमेंट जो है कहता है ये सेट जो है इनका सबसेट है, तो ये ट्रू होगा। अगला स्टेटमेंट दिया गया है सेट, इन सेट के अंदर क्या है एक एलिमेंट है, इन सेटों के अंदर जो है ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। इसको मान लेते हैं जो सेट ए जो है सेट ए के अंदर एक एलिमेंट्स है। यहाँ इनको मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं बी, और बी के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। यहाँ दिखाया गया है कि ये जो है सेट ए, इन ये सेट ए जो है इसमें बिलोंग्स करता है। अब इनमें देखिए, इनमें ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट है इनमें इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का एलिमेंट नहीं है। इसमें जो है ओनली एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये जो है ये सेट है, ये सेट है, ये एलिमेंट्स है। और कहता है कि ये सेट ए जो है इसमें बिलोंग्स करता है। सेट इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, इनमें एलिमेंट्स बिलोंग करता है। यहाँ एलिमेंट्स ए है तो यहाँ भी क्या है ए है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सेट जो है सेट सी के, मतलब ये सेट ए जो है सेट ए सेट बी के अंदर है, सेट बी के अंदर नहीं है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर है। इसीलिए ये जो है सेट ए जो है, सेट ए क्या है, बिलोंग्स नहीं करता है, सेट ए बी में बिलोंग्स नहीं करता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बिलोंग्स का मतलब ये होता है, बिलोंग्स का मतलब ये होता है जैसे कोई सेट ए है, ए में एलिमेंट है ए बी, और कोई दूसरा सेट जो है बी है, बी में एलिमेंट है ए बी सी। तो यहाँ देखिए ए जो है, ए सेट बी के अंदर से है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो कहेंगे ए जो है ए के अंदर से भी है और ए जो है बी के अंदर भी है। बिलोंग्स का मतलब ये होता है, यहाँ जो है बी जो है बी ए में बिलोंग्स करता है और बी जो है बी में भी बिलोंग्स करता है। लेकिन यहाँ जो है सेट की बात कर, मतलब यहाँ सेट की बात हो रही है कि ये पूरा के पूरा सेट जो है बी के अंदर से है। तो ऐसा सेट जो है, इस तरह का सेट बी में, इस तरह का सेट जो है बी में है नहीं है, बी में ओनली एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट में यहाँ सेट लगा हुआ है, इस एलिमेंट में क्या है, सेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है बी में सेट लगा हुआ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो ए बी का क्या होता, ए जो है बी में बिलोंग्स करता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ए जो है बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। चलिए, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो है इसमें इवन नेचुरल नंबर्स जो क्या है 6 से छोटा है, इसको मान लेते हैं ए। ए में क्या है, 6 से छोटा इवन नंबर्स 2 4 6 8, लेकिन क्या है 6 से छोटा है, तो ए के अंदर से ए होगा। और इनको मान लेते हैं बी। इसमें क्या रहा है कि जो 36 को डिवाइड करता है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 36 को डिवाइड करता है, 36 को डिवाइड करने वाला 2 3 6 9 12 और 18, ये नंबर्स जो है क्या है, ये नंबर्स 4 भी होगा यहाँ, सॉरी यहाँ 4 भी होगा, 3 4 6 के बाद क्या होगा 12 होगा, 9 भी होगा, 12 होगा, 18 होगा, 60 36 होगा। तो बी में जो है, बी में ये सारे एलिमेंट्स होगा और सेट ए के अंदर से ये सारे एलिमेंट होगा। कहता है कि ए जो है बी का सबसेट है ए क्या है, बी का सबसेट है। ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ देखिए ए में 2 है, बी में भी 2 है, 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ए का सारे के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए जो है बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। ए का सारे एलिमेंट्स बी के अंदर से है, तो ए बी का सबसेट होगा। सेट ए में जो एलिमेंट है सेम वही एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर से है तो ए बी का सबसेट होगा। और वही यहाँ जो है क्या कर रहा है, सेट ए जो है बी का सबसेट है, बिल्कुल सही है, तो ये होगा ट्रू।
ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन 3 में दिया गया है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है और कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट द हुआ एंड हुआ है। कहता है ये जो है ये क्वेश्चंस जो दिया हुआ है क्या ये क्वेश्चन सही है, सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, इनकरेक्ट एंड हुआ है। मतलब कह रहा है कि सही है या गलत है तो क्यों गलत है, वो जो है उनका एग्जाम्पल्स देना होगा। कहता है ये सेट जो है ए का सबसेट है। सबसे पहले ए का सबसेट होने के लिए ए में क्या एलिमेंट्स है, ए में जो है ए में एलिमेंट्स है 1 2, 2 के बाद जो है 3 है, 4 है और 5 है। यदि इनका सबसेट लिखे, सबसेट्स ऑफ ए का सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, ए का सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, सबसेट हो गया 1 2, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है 4 5, उसके बाद क्या होगा 1 2, उसके बाद 1 ये होगा, उसके बाद 1 5 होगा, उसके बाद जो है क्या होगा 1 1 होगा, 2 होगा, 3 4 होगा, उसके बाद होगा 1 3 5, उसके बाद क्या होगा 2 ये होगा, उसके बाद क्या होगा 1 3 5, 1 3 5 हो गया, उसके बाद 2 2 3 5 हो गया, 1 2 5, 1 2 5 लिखना है तो 1 2 5 लिख देते हैं, 1 2 5, उसके बाद क्या होगा 1 2 ये और 5, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे क्या है सेट ए का सबसेट है। अब जो है ये क्वेश्चंस ए में दिया गया है, इतना जो है ए का सबसेट है। अब ए का सबसेट कौन है, ए का सबसेट ये सारे के सारे है। अगर ए के सबसेट में अगर ये मिल जाता है, यदि ए के सबसेट में ये मिल जाता है तो हम बोल देंगे ये जो है ए का सबसेट है। यहाँ क्या है सेट ए के अंदर 3 और 4 है, यहाँ देखना है 3 और 4 है, 3 और 4 है यहाँ, लेकिन यहाँ 1 ब्रैकेट्स है, यहाँ 2 ब्रैकेट्स है, यहाँ क्या है यहाँ 1 ब्रैकेट्स है, यहाँ 2 ब्रैकेट्स है, तो ये नहीं होगा। तो हम बोल देंगे यहाँ भी वही बात है, यहाँ 3 4 मिला लेकिन यहाँ क्या 1 ब्रैकेट्स, यहाँ 2 ब्रैकेट्स, ये नहीं है, ये क्या है नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ कहता है कि ये जो है ये ए में बिलोंग्स करता है, ए में बिलोंग्स करता है, ये ए का एलिमेंट्स है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ए के अंदर से ये जो है एलिमेंट है, ये जो है ये सही है। क्यों, क्योंकि ये ए का एलिमेंट है। ए में कौन सा एलिमेंट है, ए में जो है एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। ए में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। ये एक जो है ए का एलिमेंट्स है, 2 क्या है ए का एलिमेंट्स है, सेट ए का एलिमेंट्स जो है ये भी एक एलिमेंट्स है, ये भी एक एलिमेंट्स है, ये भी एक एलिमेंट्स है, ये भी एक एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स जो है सेट ए में है तो ये सही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कहता है सबसेट है, यदि ये ए के सबसेट में ऐसा मिल जाता है तो हम बोलेंगे ये जो है लिखा हुआ ये क्या है ए का सबसेट होगा। यहाँ देखिए ए का सबसेट, ये यहाँ ए के सबसेट लिखे हैं, यहाँ ए का सबसेट लिखे हैं जिसमें कि ये मिल रहा है, जिसमें कि ये मिल रहा है तो ये ए का सबसेट होगा, ये ए का सबसेट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक जो है एक ए में बिलोंग्स करता है, एक जो है ए का एलिमेंट्स है, तो यहाँ देखिए एक क्या है ए का एलिमेंट्स है, तो ये भी क्या होगा सही होगा। यहाँ ए जो है ए का सबसेट है, तो यहाँ देखिए एक खोजिए, यहाँ सेट बना हुआ है, यहाँ सेट बना हुआ है, यहाँ ये लगा हुआ नहीं है,
ये लगा हुआ नहीं है तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये लगा हुआ नहीं है तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन। छठा नंबर का क्वेश्चन है, सेट एक दिया हुआ है, एक सेट सेट में एलिमेंट्स है 1 2 5। क्या है, इन सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 5 है, कहता है ये जो है ए का सबसेट है। ए का क्या है, सबसेट है। यहाँ दिया गया है कि इतना जो है ए का सबसेट है। यदि ए का सबसेट यहाँ लिखा हुआ है, ए का सबसेट जो है यहाँ लिखा हुआ है, इनमें यदि ये मिल जाता है, इन सबसेट के अंदर से ये मिल जाता है, तो हम बोल देंगे ये जो है सबसेट है। अब यहाँ देखिए मिल रहा है, सेम मिल रहा है, उनका सबसेट लिखा हुआ है। सेट ए का क्या हुआ, सेट ए यहाँ है, सेट ए है, क्या है, 1 है, 2 है, ये जो है सबसेट लिखा गया है, और ये सबसेट के अंदर से ये है, तो ये हम बोल देंगे कि सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ए का सबसेट है, और वही कह रहा है एलिमेंट्स इतना जो है, सेट ए जो है, सेट ए सेट में अंदर, सेट के अंदर से एलिमेंट ये है, और ये जो है इनका सबसेट है, यहाँ सबसेट के अंदर से मिल रहा है। अब उसके बाद देखिए ये जो है क्या है, 1 है, 5 है, 1 2 5 है। 1 2 5 जो है, 1 2 5 जो है इसका एलिमेंट्स है, तो आप देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 5 है, एलिमेंट तो है। यहाँ 1 2 5 क्या है, एलिमेंट है। 1 जो है ए का एलिमेंट्स है, 2 भी क्या है, ए का एलिमेंट्स है, और 5 भी क्या है, ए का एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ क्या है, एक सेट बना हुआ है, 1 2 5 के ऊपर क्या है, सेट लगा हुआ है, तो ये जो है क्या है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एक सेट है। ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एक सेट है। ये क्या है, एक सेट है, एलिमेंट्स नहीं है, सेट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ जो है 8वां नंबर में क्या कह रहा है, 8वां नंबर में कहता है कि ये जो है सबसेट है ए का। ये सेट लिखा हुआ है, और इन सेटों के बारे में कह रहा है कि ये ए का सबसेट है। यदि ए के सबसेट में मिल जाता है ऐसा, यहाँ जो सबसेट लिखे हैं इन सबसेट के अंदर से ये मिल जाता है, तो हम बोल देंगे ये जो है ए का सबसेट है। अब ऐसा खोजना है कि इसके अंदर है या नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ जो है 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, यहाँ 3 4 है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ये की यहाँ है, 1 2 3 नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 की जगह क्या है, 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो ये क्या है, सबसेट नहीं है। अब उसके बाद यहाँ देखिए फाइ जो है, फाइ ए के अंदर से बिलोंग करता है। यहाँ देखिए ए के अंदर से कौन सा बिलोंग्स करता है, ए के अंदर जो है, यहाँ ए के अंदर से कौन बिलोंग करता है, 1 है, और ए में क्या है, 2 है, और ए में क्या है, 3 और 4 जो है वो ए में है। उसके बाद जो है 5 जो है ए में है, लेकिन फाइ जो है ए में नहीं है। फाइ क्या है, ए में फाइ नहीं है। अब यहाँ देखिए कहता है फाइ जो है, फाइ क्या है, ए का सबसेट है, तो यहाँ देखिए ए का सबसेट लिखा हुआ है, फाइ जो है, फाइ क्या है, ए का सबसेट है। फाइ क्या है, ए का सबसेट है। यहाँ देखिए कहता है कि सेट फाइ जो है, सेट फाइ जो है इसका सबसेट है, तो ये वाला एलिमेंट जिसमें कहीं लिखा हुआ है जो कि ए का सबसेट है, इसमें कहीं भी ये वाला एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, गलत है।